इस वक्त आपको खबर दें कि चेयरमैन पीटीआई लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब रावलपिंडी और मुख्तलिफ मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश होंगे। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेशी के दौरान अपनी मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर करेंगे। कहा कारकुनान ने हंगामा किया तो पीडीएम को बयानिया मिलेगा। कारकुनान के हंगामे को हुकूमत क्रैकडाउन के लिए इस्तेमाल करेगी। ये भी कहा सोशल मीडिया पर हमारी हिमायत करने वालों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग जानबूझकर फजा बना रहे हैं कि मुझे दोबारा गिरफ्तार करें तो लोग खौफजदा होकर खड़े ना हो। हमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बचाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के सामने उनकी अहलिया की करप्शन का मामला रखा तो इमरान खान को पसंद नहीं आया और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का तबादला करा दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर से मुतालिक सफ़ेद झूठ बोला है। इमरान खान अमरीका पर अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम लगाकर अब इसी अमरीका के लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। एक और इमरान नियाजी ने सफ़ेद झूठ बोला है। मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं। तो उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा। उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। इस वक्त आपको खबर देने के पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने बरतानवी अखबार के दावे की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर DGISI थे तो इमरान खान को उनकी बेगम की करप्शन से आगाह करना चाहते थे। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा कि आप जो करने जा रहे हैं उससे आपको ही निशाना बना दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि उन्होंने अपने मुल्क और वजीर आज़म से बेईमानी नहीं करनी। उन्होंने बेगम बुशरा से मुतालिक शवाहिद पेश किए तो इमरान खान ने उन्हें हटा दिया। फैसल वावडा ने कहा उसी दिन रात 11 बजे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने DGISI का चार्ज संभाल लिया। इसी से पता चलता है कि इमरान खान को कितनी जल्दी थी। फैसल वावडा ने कहा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तकर्री रुकवाने के लिए मार्च किया। ये सब जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। आसिम मुनीर साहब DGISI थे और वज़ीर आज़म हाउस में ऑन एंड ऑफ मैं तो उनको पहले से भी जानता था। एक तो ये कि मैंने उनको बताया कि ये फील्डिंग सारी सेट हो गई और आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कैजुअलिटी बनेगा। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली अल्फ भी ले सकता हूँ मैं इसके ऊपर, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने मुझे ये कहा था कि वावडा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने वो शवाहिद पेश कर दी और शवाहिद पेश करने के बाद इमरान खान साहब ने उनको सैक कर दिया। 11:15 बजे DGISI फैज़ हमीद साहब ने 11:15 बजे रात को DGISI का एज DGISI चार्ज लिया था। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी जल्दी थी, कितनी परेशानी थी। उससे पहले भी जनरल आसिम को एज DGISI इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया था सेनेट को मैनेज करने के लिए। उसमें भी DGISI आसिम मुनीर साहब ने उनको मना कर दिया था कि ये मुदाखलत फौज नहीं कर सकती। ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। आपने 8 मई को 9 मई के वाक़े से एक दिन पहले जो बहुत सारे पार्टी के मुतादिद रहनुमा थे आपके इस्लामाबाद के घर में वो आए, आपने उन्हें पनाह दी थी, ये क्या वाक़या है? वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडक्वार्टर्स जो इस्लामाबाद में है उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर इस तरह की, क्योंकि मैं स्पीकर फ़ोन पे भी थे, एक दोस्त भी हैं मेरे, मुझ पर भरोसा भी किया और मैं उनका पूरा भरोसे पे भी उतरा और अगले दिन मैंने उनको हिफाजत से जहाँ भी उन्होंने जाना था वो जाने भी दिया। तो और मेरे पास अगर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं उनको पकड़वा देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। ये जो घड़ी स्कैंडल है उसमें खान साहब को एक्चुअली 3-4 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बाकी के 20-25 करोड़ रुपए हैं वो तो काबीना के और अपने और पराये सबने मिलकर लूटे हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जुमेरात 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में शहदा गाजियों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हम शहदा की फ़र्ज़शनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफ़ैल आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पाक फ़ौज बतौर इदारा अपने हर फर्द को और उसके लवाहिकीन को हमेशा याद रखता है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान शानदार खिदमात पर अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। आर्मी चीफ ने 51 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री और 22 अफसरान और जवानों को तमग़े बसालत से नवाजा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन के लिए नामजद नहीं किया जा सकता। जुडिशल कमीशन के खिलाफ चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से वकील बाबर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के किस जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। जुडिशल कमीशन की तश्कील और इसके TORs के पीछे अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के सियासी महरिकात हैं। वफाकी हुकूमत से पूछा जाए कि उनकी नाक के नीचे कैसे ऑडियो लीक्स के जरिए बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी हुई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जुडिशल कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ोन टैपिंग से मुतालिक फैसले के मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दरख्वास्त में वफाकी वजारत दाखिला और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चीफ जस्टिस से पूछ कर कमीशन बनाना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑडियोज़ उन्हीं के अजीज़ व अकारिब के गिर्द घूमती हैं तो कमीशन उनसे पूछ कर बनाना मफादात के तसादुम के ज़ुमरे में आता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कमीशन मुनासिब समझे तो दीगर चीज़ों की भी तहकीकात कर सकता है। अगर फ़ोन टैपिंग एजेंसीज ने की हैं तो उन्हें भी जिम्मेदार होना चाहिए। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में, जो कि एक वैलिड लेजिस्लेशन है, ये कहीं पे नहीं है कि आपने चीफ जस्टिस से पूछ के कमीशन बनाना है। कुछ ऑडियोज जो हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, कि आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपके मुतल्लिका या आपके अजीज़ो अकारब के बारे में कुछ ऑडियोज उनकी गुफ्तगू है और फिर आप ही से पूछा जाए कि जी अच्छा इसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है तो आप ही बता दें। तो ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने यह इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही। यह भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। आपका इसमें क्यों नहीं है दिलचस्पी? TORs में आपने क्यों नहीं डाला? क्योंकि बहुत अहम नुकता है। ये जनरल TORs हैं और इनके अलावा कमीशन इससे कनेक्टेड जो भी मुनासिब समझे वो उसको देख सकता है। अगर ये व्हाट्सएप कॉल्स और जूम कॉल्स नहीं हैं बल्कि नॉर्मल कॉल्स हैं तो ये एजेंसियों ने नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? आपने फाइज़ा साहब को ये जिम्मेदारी दे दी है, उल्टा आपको ना पड़ जाइए। बिल्कुल, अगर पड़ती है तो एजेंसीज को जिम्मेदार होना चाहिए उसका। और इसीलिए आप अगर TORs को देखें तो जो वफाकी हुकूमत ने तो हद्दुल वसा कोशिश की कि इसमें कोई शायबा ये ना आए कि शायद ये वन साइडेड इंक्वायरी होगी। और आज मेरे ख्याल में कमीशन ने भी ये वाजे कर दिया कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है और हमने इन चीज़ों को देखने के अलावा फर्दर भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या वो कोई बात जो इससे जुड़ी हुई है वो करना चाहता है तो 3 अंग्रेजी और 3 उर्दू रोजनामों में इसकी तशहीर की जाए, हम उसे भी सुनेंगे। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज़ अहसन ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए हुकूमत का बनाया हुआ जुडिशल कमीशन गैर आइनी है। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि आला अदलिया के किसी जज को नामजद करके कमीशन बना दे। चीफ जस्टिस इस कमीशन को कलअदम करार दे सकते हैं। कमीशन बनाने का फैसला बहुत अच्छा नहीं है। हुकूमत के पास ये इख्तियार ही नहीं है। अच्छा, ये बनाने जज को, किसी आला अदालत के जज को उसमें नॉमिनेट कर देना और उसको कमीशन बना देना। अच्छा, ये जो जुडिशल कमीशन की तश्कील है ये गैर आइनी है या गैर अखलाकी है? नहीं, गैर आइनी भी है। गैर आइनी भी है। गैर आइनी भी है। चीफ जस्टिस को लिखा जाता है कि आप कोई जज दें, उससे जुडिशल इंडिपेंडेंस रहती है। अच्छा, तो अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस कमीशन को अनडू करने का इख्तियार रखते हैं? हाँ हाँ, और ये ऑडियो लीक्स या ये ऑडियो टेपिंग, ये अगर इसको देखा जाए तो ये खुद इलीगल काम है। टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड करना ये इतना बड़ा जुर्म है
एक हुकूमत के लिए कि ये अकेला ही वाहिद, और इसमें नहीं है कि जजों के या जर्नैलों के वायर टैप करना, किसी के भी, इतना बड़ा जुर्म है कि इस अकेले चार्ज पे कैबिनेट भी बर्खास्त की जा सकती है और असेंबली भी तहलील की जा सकती है। और असेंबली तहलील हुई भी थी। हुई फारूक लगारी ने, फारूक लगारी ने। हम सब के फ़ोन टेप होते हैं, एक दफ़ा पता लग जाए कि ये रिकॉर्डिंग करता कौन है। ये तो बड़ा ज़रूरी है, ये तो पता लगना चाहिए। तो ये TORs में नहीं है कि ये पता लगाया जाए कि ये कौन रिकॉर्ड करता है। ये TOR में है ही नहीं। अच्छा, ये है ही नहीं, TOR में ये है ही नहीं कि किसने रिकॉर्डिंग की है और किस पर्पस के लिए की है और किस कानून के तहत की है। पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के सदर मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि IMF प्रोग्राम के बगैर मुल्क चलाना इंतहाई मुश्किल होगा, कर्जों की अदायगी मुश्किल टास्क होगा। मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम में ताख़ीर के पेश नज़र मुतबादिल इक़्तिसादी मॉडल पेश करे, सियासी नारेबाजी के बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक हिकमत अमली वज़ा की जाए। दरामदात महदूद करना डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए एक वक्ती इंतज़ाम है जो ज़्यादा देर बरकरार नहीं रखा जा सकता। मियां जाहिद हुसैन का कहना था कि करंट अकाउंट सरप्लस मगर GDP कम तरीन रहेगा। मईशत, ज़राअत और तवानाई के शोबों में इस्लाहात से $20 अरब सालाना बचाए जा सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस में कौमी यकजहती डायलॉग हुआ। तकरीब में मौजूद कारोबारी बरादरी ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती किया। गवर्नर सिंध ने कहा, पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मुल्क की सालमियत पर हमला था, इसके खिलाफ पूरी कौम यकसू और पुरअज़्म है। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि हम हालत जंग में हैं, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ें, आपको खबर दें, टमाटर की कीमतें अक्सर आसमान को छूती हैं। इस वक्त अंदरून सिंध में टमाटर की भरपूर फसल होने के बायस सक्खर में टमाटर 8 से 10 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। हम बात कर रहे हैं टमाटर की कीमतों की। जो टमाटर की कीमतें आसमान को छूती थी, 300 से 400 रुपये फी किलो फरोख्त होता था, वो इस वक्त टमाटर जो है वो 100 रुपये का 12 से 14 किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फुटपाथों के साथ बड़ी तादाद में टमाटर वाले मौजूद हैं जो 10 से 12 किलो 14 किलो के थैले रख कर बैठे हैं और 100 रुपये का फ़ी थैला दे रहे हैं। ख़ास बात ये है कि ये बिल्कुल ताज़ा टमाटर जो काश्त हुए हुए लेकर आते हैं और फौरी तौर पर यहाँ आकर लाकर बेचते हैं। 100 के 12 किलो हम टमाटर बेचने हैं और सादे टमाटर लेके आते हैं और यहाँ सिंध का पता बहुत सस्ता चलता है। टमाटर की कीमतें इंतहाई कम होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि इस दफ़ा जो है टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है और यही वजह है कि सक्खर समेत गिरदनवा के इलाकों में इस वक्त टमाटर 8 से 10 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। जी, रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे में जारी पुलिस का ऑपरेशन आज 45वें रोज़ में दाखिल हो गया है। इस बारे में मजीद तफसील बताएंगे रहीम यार खान से मलिक मोहम्मद असलम और राजनपुर से इलियास रजा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान में, कच्चे के इलाके में जो पुलिस का पहला और मरकजी जो है वो कैंप है। यहाँ से पुलिस की जो है योमिया की बुनियाद पे नफरी जाती है और डाकुओं के ठिकानों पे जो है वो मुकाबला करती है और योमिया की बुनियाद पे कच्चे में जाते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं और जो है जबकि सुबह के वक्त जो है खास तौर पे ऑपरेशन किया जाता है। चैन APCs, पुलिस मोबाइल और दीगर जो है वो कच्चे के इलाके में जाते हैं और डाकुओं से मुकाबला करते हैं और डाकू या तो मारे जाते हैं या फरार हो जाते हैं, फिर उनके ठिकानों पर जो है वो कब्जा कर लिया जाता है। जी, राजनपुर में पुलिस का डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस टाइम मैं कच्चा मोरो के इलाके में मौजूद हूँ। पुलिस इस टाइम डाकू की कमीनगाह की तरफ पेशकदमी कर रही है और इस टाइम कश्ती के जरिए यहाँ पर उनकी मोर्चों की तरफ जाया जा रहा है और दूसरी तरफ डाकू की तरफ से भी फायरिंग का तबादला यहाँ पर जारी है। मेरे साथ इस टाइम DPO राजनपुर भी मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ, कुल डाकू के जो यहाँ कमीनगाह हैं उनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी रुकावट ये आप जो देख रहे हैं हमारे साथ ही, ये दरिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दरिया को पार कर लिया है। अब आगे हम मूव करेंगे जंगल में और उनकी कमीनगाहों तक पहुंचेंगे। अभी आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि फायरिंग का तबादला हो रहा है, वो हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, रवा काउंटी सीजन में यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब की कप्तानी करने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज शान मसूद की नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून से खुसूसी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। पिछले साल डार्बीशायर आया था तो मैं पहले गेम से अवेलेबल था। 1 महीना मैंने इधर मिस किया तो इधर आके सेटल होना
कुछ चीज़ें होती हैं कि वो मुश्किल होती हैं जब आप सीज़न के बीच में आते हैं। जैसे आपने कहा कि मतलब जिन फुट स्टेप्स में फॉलो करता हूँ, वसीम भाई एक थे जिन्होंने आके इधर कैप्टनसी की है काउंटी की। उसके बाद इस काउंटी के लिए खेलना, उस काउंटी से जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान के 3 कप्तान खेल चुके हैं, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर खेल चुके हैं। पाकिस्तानी निजात लेग स्पिनर जाफर चौहान की डेब्यू थी, उनकी परफॉर्मेंस से कितना इम्प्रेस हुआ? आखिर में बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बहुत खुशी हुई। हमने 2 गेम्स लेस्टर के खिलाफ खेले थे, उसमें भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है, बैटिंग की है, आई थिंक ये टीम के लिए बहुत अच्छा साइन है। क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो सबको एक साथ लाता है। इसमें ना कोई मुल्क होता है, ना कोई मज़हब होता है, ना कोई कल्चर होता है। स्पोर्ट्स सबको एक साथ लाता है। तो ये देखना कि जो मेरी काउंटी है वो ऐसे एफर्ट्स कर रही है कि सारी कम्युनिटीज़ को इंगेज करना है, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक वही बात है कि मिल बांट के रहना चाहिए, एक दूसरे की खुशियाँ हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। लेकिन बड़ी अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं। लाइफ चेंज होती है, आपके साथ पार्टनर होता है, एक के बजाय आप 2 लोग हो जाते हैं। आप सिर्फ अपना आपको नहीं देखना होता, आपको अपने पार्टनर का भी देखना होता है। तो अभी तक आई थिंक बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जिधर भी गया हूँ, जिधर भी खेला है, पार्टनर साथ उसने ट्रैवल किया है। और ये वही चीज़ है जो अच्छी बात यह है कि वो पार्टनर मिली है जो हमेशा ख्वाहिश थी कि ऐसी पार्टनर मिले। तो आई थिंक बहुत खुशकिस्मत अपने आप को वो करता हूँ। 34वें नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गेम्स के आगाज़ का ऐलान किया। खेलों में शरीक दस्तों ने मार्च पास किया। जिस तरह कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 34वें नेशनल गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम पहुंचे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तशरीफ ला चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। भी देख सकते कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे तशरीफ ला चुके हैं और तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। ख़वातीन बैंड की सरबराही में नेशनल गेम्स में शरीक दस्तों ने मार्च पास्ट किया। मेजबान बलोचिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल गेम्स का बाकायदा आगाज का ऐलान किया। 34वें नेशनल गेम्स 2023 कोयटा में उसके आगाज का इफ्तिताह का ऐलान करता हूँ। जिसके बाद पंजाब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन को कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी सहाफ़ियों से ज़्यादतियों की तहकीकात और इनका अजाला करेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमेटी की मंजूरी पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर ने दी है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर के मुताबिक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लीगल पंजाब को कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। कमेटी में सदर PFUJ, सदर PUJ और सदर लाहौर प्रेस क्लब, PJSC पंजाब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क बतौर मेंबर कमेटी में शामिल किए गए हैं। शदीद गर्मी की वजह से दरियाए स्वात के बहाव में इजाफा होने से दरियाए स्वात का पानी बहरीन बाजार में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे स्वात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। बिल्कुल, मैं इस वक्त स्वात के तारीखी शहर बहरीन के बाज़ार में मौजूद हूँ और जिस तरह आप सबको पता है कि गुज़िश्ता साल जब सैलाब आया था तो ये पूरा बाज़ार उस सैलाब से मुतासिर हुआ था, हम उसके बाद उसकी बहाली भी की गई थी। लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा फिर जब गर्मी का आगाज़ हुआ है और दरिया स्वात की पानी की बहाव में इजाफा हुआ है तो ये पानी दोबारा बहरीन बाज़ार में दाखिल हो गया है। आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पानी जो है बहरीन बाज़ार में दाखिल हो गया है और अब यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो रुक गई है। गाड़ियाँ जो है अब वो कालाम, उतरोड़, गबराल और जितनी भी बाला है वहां तक नहीं जा सकती। बार बार ये लोग एक ही मुतालिबा कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जंगी बुनियादों पर यहाँ पर कार्रवाई करे, इस सड़क को बहाल करे। सिर्फ हैवी मशीनरी की इंस्टॉलेशन के बाद जो है इस सड़क को बहाल किया जा सकता है। इसलिए मकामी लोगों के साथ साथ सयाह भी तकलीफ में है और सबका एक ही मुतालिबा है कि इस सड़क की बहाली के लिए फौरी इक़दाम जो है वो किए जाए ताकि आमदोरफ्त में लोगों को आसानी हो।